हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट टाइम हमने संस्कृत में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, स्त्रीलिंग शब्द। आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और साथ ही हम चैप्टर की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्रीलिंगम शब्दाः आकारान्तः, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं और जिनके अंत में आ स्वर होता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे रमा, र प्लस अ प्लस म प्लस आ, तो रमा शब्द के अंत में आ स्वर आ रहा है, इसीलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जैसे लता, कलिका, मुद्रिका, तो इन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है, इसीलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। हमने पढ़ा था कि स्त्रीलिंग शब्द या पुल्लिंग शब्द में तीनों वचनों में शब्द कैसे बनाए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में स्त्रीलिंग शब्द में होता है गायिका, गायिके, गायिकाः। तो गायिका है एक, गायिका का मतलब होता है गाने वाली या सिंगर। तो गायिका, गायिके, गायिकाः एक, और द्विवचन में दो और बहुवचन में दो से ज्यादा यानी कि अनेक। इस तरह से नायिका, नायिके, नायिकाः। तो यहाँ पर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नायिका का मतलब होता है हीरोइन। तो हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे थे जैसे कलिका, कलिके, कलिकाः। तो ये सभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस तरह से ये शब्द बनाए जाते हैं। अब है अभ्यास कार्य, पेज नंबर 36 पर है, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है, चित्रों को देखकर उनके संस्कृत शब्द लिखिए। तो आपको पहचानना है कि वह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन, उसके अनुसार उसका नाम लिखना है। जैसे पहले चित्र में है दो दी हुई है चिड़िया, तो हमें लिखना है चटके। चटके मतलब दो चिड़िया। अगला है कलिकाः, यहाँ पर दो से ज्यादा कलिका दिख रही है, इसीलिए हमें इसका बहुवचन शब्द लिखना है कलिकाः। अगला है द्राक्षाः, द्राक्षाः मतलब अंगूर, तो बहुत सारे अंगूर के दाने हैं, इसीलिए हमने लिखा द्राक्षाः। यहाँ पर देखिए अगला एक अंगूठी है, अंगूठी को संस्कृत में कहते हैं मुद्रिका, तो एक है इसीलिए हमें मुद्रिका लिखना है। तो आपको समझ में आया कि जब दो होगा तो हमें एक ही मात्रा वाला शब्द लिखना है, एक होगा तो हमें आ लिखना है, और बहुवचन होगा तो आह शब्द। तो आपको चित्रों को देखकर फिर संस्कृत शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, लिंग के अनुसार विभाजन कीजिए। मतलब यहाँ बहुत सारे आपको शब्द दिए हुए हैं दूसरे प्रश्न में, उन्हें हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में विभाजित करना है, अलग अलग लिखना है। तो इसका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि जिनके अंत में अ स्वर आता है वो सभी शब्द पुल्लिंग हैं, और जिनके अंत में आ स्वर आता है वो सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द में है पर्वत, घट, कृषक, वृक्ष, निर्झर। पर्वत मतलब पहाड़, घट पोट होता है, कृषक किसान, वृक्ष ट्री या पेड़, निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना। अब है स्त्रीलिंग शब्द, धरा, धरा मतलब धरती, मक्षिका मक्खी, कन्या लड़की, बालिका, लता, लता मतलब क्रीपर बेल, माला। तो ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनके अंत में आ स्वर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग करके लिखना है।
अगला प्रश्न है शब्दों को अर्थों से मिलाइए। हमें मैच करना है। यहाँ पर एक तरफ संस्कृत शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ उनके हिंदी अर्थ दिए हैं, तो हमें उन्हें मैच करना है। पहला शब्द है कुंचिका, तो कुंचिका का अर्थ है चाबी, कुंचिका चाबी। जंतुशाला, जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर। निशा, निशा मतलब रात। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी। मक्षी का मतलब मक्खी, लेकिन मधुमक्षी का मतलब मधुमक्खी। सरिता, सरिता का मतलब है नदी। तो हमें यहाँ पर संस्कृत शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मैच करना है। अगला प्रश्न, शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं, उन्हें हमें स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना है। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। जैसे छात्र छात्रा, बालक बालिका, अज अजा। अज मतलब होता है बकरा, अजा बकरी। ही गॉट एंड शी गॉट। मूषक मूषिका, मूषक मतलब चूहा, मूषिका चूहिया। शिष्य शिष्या। नायक नायिका, नायक मतलब हीरो, नायिका मतलब हीरोइन। अगला प्रश्न है वचन के अनुसार लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। जैसे अम्बा, गायिके, कलिकाः, अजा, मूषिके, तुलाः, सरिते, लता, द्राक्षाः। तो यहाँ से हमें शब्दों को अलग अलग करना है, क्लासिफाई करना है। एक वचन शब्द, द्विवचन शब्द और बहुवचन। पहले हम एक वचन शब्द देखते हैं। पहला है अम्बा, अम्बा मतलब माँ, माता। अजा बकरी। लता, लता मतलब क्रीपर, बेल। द्विवचन में कौन से शब्द आएंगे, गायिके, मूषिके, सरिते। सरिते, सरिता शब्द से बना है, सरिता का द्विवचन सरिते है, सरिता मतलब नदी। अब बहुवचन, कलिकाः, बहुत सारी जब कलियां हैं। तुलाः, तुलाः, तुला शब्द का बहुवचन है, तुला मतलब तराजू, बैलेंस। तो तुला, तुले, तुलाः। और द्राक्षा, द्राक्षा मतलब अंगूर। तो इस तरह से हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों को अलग करके लिखना है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आई। अब आप सभी को इसके नोट्स और एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। बाय एवरीवन।